Let's start this question. The compound in which CS3 group causes increase in acidic strength and decrease in basic strength are respectively. कहां पर CS3 ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और कहां पर CS3 ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. टॉपिक यहां पे कौन सा हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ पहले टॉपिक लिख देता हूं, उसके बाद इंडिविजुअली अपन इन सारे कंपाउंड को एनालाइज कर लेंगे. और बेसिक स्ट्रेंथ इसका नेक्स्ट पेज में मैं देख लेता हूं. चलो, कॉन्सेप्ट यूज इधर लिखा हुआ है. तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास. देखना है कि किसमें CS3 ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और CS3 बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है. उसके पहले एक बात नोटिस कर लेते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा ना तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. लेकिन CS3 तो क्या होता है? प्लस HC और प्लस I. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को तो क्या करना चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ कम करना चाहिए. एसिडिक स्ट्रेंथ कम करना चाहिए. तो यहां पे जस्ट आपसे उल्टा सवाल किया गया है कि CS3 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा क्योंकि CS3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया कि CS3 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा कैसे सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट आपने पढ़ा है. ऑर्थो इफेक्ट SIR कहां लगता है? कि बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है. और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा दो, कोई भी बल्की ग्रुप, जैसे कि CS3 आप लगा दिया, तो जैसे ही COOH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप लगाता है, SIR इफेक्ट ऑपरेट होता है. और SIR इफेक्ट ऑपरेट होने से COOH का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. SIR लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो ये वाला एक ऐसा केस है जहां पर चाहे बल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे बल्की ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रुप के बल्की होने से फर्क पड़ता है. अगर बल्की ग्रुप COOH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो SIR इफेक्ट लगने की वजह से, ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से COOH का एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर बढ़ जाता है. तो शायद इसी केस की ये बात कर रहा है. तो देख लेते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल एसिटिक एसिड दे रखा है, फिर बेंजोइक एसिड दे रखा है. तो ऑप्शन नंबर 3 और 2 में देख लेते हैं. यहाँ पर COOH और CS3 बल्की ग्रुप के ऑर्थो पे लगा हुआ है. ऑर्थो पे लगने से SIR लगेगा, SIR लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. तो CS3 ग्रुप क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया. सिमिलरली एनालीन में अपन बेसिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं. एनालीन कौन सा है? बेंजीन के ऊपर NH2. और इसमें भी एक ऑर्थो इफेक्ट आता है जिसका नाम है SIP इफेक्ट. वो कब लगता है? जब एनालीन में NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे बल्की ग्रुप लगाओ. यहां पर भी ग्रुप के बल्की होने से ही मतलब होता है, ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से कोई मतलब नहीं होता. NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप लगा है तो SIP इफेक्ट ऑपरेट होता है. और SIP इफेक्ट होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है. तो फोर्थ वाले में जो CS3 है वो SIP इफेक्ट की वजह से एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा. और थर्ड वाले में SIR इफेक्ट की वजह से जो CS3 ग्रुप है वो COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा. तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इज करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में जो सबसे लास्ट का सवाल होता है ना, ऑर्थो इफेक्ट के ऊपर बेस्ड, जहां पर SIR और SIP आप ये दोनों इफेक्ट पढ़ते हो, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से एक बार वापस से रिकॉल कर लेना ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी.